सीनियर सिटीजन काउंसिल पंचकुला का चुनाव हो रहा 17 मार्च को, और इसके लिए रविंदर शर्मा और उनके साथियों ने कल शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। और आज वीकेंड शनिवार का दिन था, मौसम खुशगवार था और ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। देखिए मेरे साथ सेक्टर 16 की एक छोटी सी रिपोर्ट। इसमें आप देखेंगे कि रविंदर शर्मा और उनके साथी जो उम्मीदवार हैं, उप प्रधान पद के सुरेश गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार करतार सिंह एराबादी, वित्त सचिव पद के उम्मीदवार पवन गुप्ता और सचिव पद के उम्मीदवार जयपाल गर्ग, सेक्टर चेयरमैन सेक्टर 16 के आरसी गुप्ता और 10 सेक्टर से सेक्टर चेयरमैन भारत हितैषी समेत शहर के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 2 दर्जन समर्थकों के साथ किस अंदाज में सेक्टर 16 के 22 कोलिजियम मेंबर्स से मिले और उन कोलिजियम मेंबर्स ने किस तरह से प्यार सत्कार दिया इन 5 उम्मीदवारों को और उनके समर्थकों को, ये रिपोर्ट देखिए मेरे साथ। इसमें आप देखेंगे कि रविंदर शर्मा अपने साथियों के साथ सभी 22 कोलिजियम मेंबर्स से एक ही आग्रह कर रहे कि आप हमें इस बार चुनाव मैदान में वोट दें, सपोर्ट करें और हमें चुनें। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है करने को, कर दिखाने को। एक बड़ा वायदा ये भी किया गया कि साल के 365 दिन काउंसिल का भवन खुला रखा जाएगा। एक वायदा ये भी किया गया कि काउंसिल का भवन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रखा जाएगा, जो कि अब तक ऐसा नहीं हो रहा। ये भी कहा गया कि काउंसिल के नए मेंबर्स बनाने के लिए फीस जो 4,000 रुपये अब तक तय है, इसको घटाकर 3,000 रुपये करेंगे। ये वायदा भी किया गया कि जो 500 रुपये का वार्षिक शुल्क है, इसे आगे कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। रविंदर शर्मा के बारे में बता दूं कि रविंदर शर्मा है कौन। रविंदर शर्मा एक अनुभवी गजेटेड ऑफिसर हैं जो लगातार 12 साल यानी 6 टर्म से निर्विरोध हरियाणा गवर्नमेंट गजेटेड रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रधान चुने आते रहे हैं, अब भी प्रधान हैं। ये हैं रविंदर शर्मा। इनके साथ करतार सिंह एलाहाबादी बहुत अनुभवी हैं, पवन गुप्ता बहुत अनुभवी, सुरेश गुप्ता बहुत अनुभवी और जयपाल गर्ग वो भी अनुभवी हैं। इनके बारे में भारत हितैषी जो सेक्टर चेयरमैन सेक्टर 10 से हैं, उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही कि मैंने इसलिए इस बार रविंदर शर्मा उनके साथियों का साथ देना तय किया क्योंकि इनके साथ जितना मेरी मुलाकात हुई, मुझे एक अलग तरह का फील आया कि इस पैनल के पास काउंसिल के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा विजन है, एक अच्छी विचारधारा, एक अच्छी दमदार सोच है और इसलिए मौका मिलना ही चाहिए। वैसे भी स्वस्थ परंपरा यही है कि लगातार कई साल तक एक ही ग्रुप को मौका देने की बजाय किसी नए ग्रुप को मौका भी मिलना चाहिए। तो इसी तरह आरसी गुप्ता ने भी, जो सेक्टर चेयरमैन सेक्टर 16 से है, उन्होंने कहा कि रविंदर शर्मा के साथ मेरा बहुत सालों से संपर्क है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत सुलझे हुए अधिकारी रहे हैं। उन्हें मालूम है कि सरकार के घर से किस तरह से काम करवाए जाते हैं और किस तरह टीम को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट सेक्टर 16 की आप विजुअल के थ्रू देखिएगा कि किस तरह से रविंदर शर्मा और उनके साथियों को सेक्टर 16 से कोलिजियम मेंबर अपना प्यार सत्कार दे रहे और ये विश्वास दिला रहे हैं कि अब की बार आपकी बारी है, यानी आपको ही वोट मिलेगी। भारत हितैषी ने, आरसी गुप्ता ने, रविंदर शर्मा और कुछ साथियों ने ये भी बताया कि आज की इस रूबरू जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई है सेक्टर 16 में, कई मेंबर्स ने ये भी कहा कि हम खुद बदलाव चाहते हैं, तो इस बार तो वोट आपको मिलेगा ही। तो ये रिपोर्ट सेक्टर 16 की आपके सामने, आगे फिर जल्दी आपसे मिलेगी।